हर साल 21 जून को मनाया जाने वाला वर्ल्ड म्यूजिक डे सिर्फ धुनों का उत्सव नहीं है, ये वो विरासत है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। धर्म, जाति, भाषा और सीमाओं से परे इस मौके पर जब हम संगीत के इतिहास की बात करते हैं तो एक और ज़रूरी पहलू हमारे सामने आता है जो हिंदू मुस्लिम एकता में संगीत की भूमिका है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस। भारत की ध्वनियों की भूमि में संगीत वो पुल रहा है जिसने धर्मों को जोड़ा है, तोड़ा नहीं। हिंदू और मुस्लिम परंपराओं भले ही धार्मिक रूप से अलग है, लेकिन जब बात संगीत की आती है तो तानपुरा, तबला, सितार और सरोद की सुर लहरिया में हमेशा साथ मिलकर तान छेड़ते हैं। भारत के संगीत इतिहास में हिंदू राजा हरिदास और मुस्लिम संगीतज्ञ तानसेन की जुगलबंदी इसका जीवंत प्रमाण है। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन के जरिए गाए गए राग मंदिरों में गूंजे और वही अमीर खुसरो की कव्वालियाँ जो आज भी सूफी दरगाहों से लेकर भजन मंडलियों तक में गाई जाती है। जहाँ एक और हिंदू परंपराओं में संगीत को नाद ब्रह्म माना गया, वह इस्लाम में कव्वाली, हम्द और नाद के जरिए से संगीत ने आध्यात्मिक इबादत का रूप लिया। अजमेर शरीफ, निजामुद्दीन औलिया और बाराबंकी की दरगाहों में आज भी संगीत धर्म और भक्ति का जरिया बनता है। अमीर खुसरो जो एक मुस्लिम सूफी संत थे, उन्होंने भारतीय संगीत को फारसी और तुर्की रंगों से मिलाकर ऐसी शैली दी जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन गई। इसलिए संगीत सिर्फ गाने बजाने के लिए नहीं, दिलों में एकता का भाव रखने के लिए भी होता है। वर्ल्ड म्यूजिक डे पर देश के अलग अलग हिस्सों में संगीत कार्यक्रमों में हिंदू और मुस्लिम कलाकार एक मंच पर आते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मुस्लिम उस्तादों की भूमिका उतनी ही अहम है जितनी हिंदू पंडितों की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो बनारस के विश्वनाथ मंदिर परिसर में रोज रियाज करते थे, हिंदू श्रद्धालुओं के बीच उतने ही सम्मानित थे जितने मुस्लिमों के बीच। उनके लिए संगीत इबादत था जो मस्जिद और मंदिर दोनों में गूंजता था। आज जब हम वर्ल्ड म्यूजिक डे मना रहे हैं तो ये दिन हमें याद दिलाता है कि संगीत धर्मों के बीच पुल बनाता है, दीवार नहीं। ये वो शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है, इबादत बनकर मंदिरों और मस्जिदों दोनों में गूंजती है। आप सबको आवाज़ द वॉइस की तरफ से हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे।